हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज़ पूजा सरोहा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ तहे दिल से कि आप लोगों ने अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखा। तो अब आप लोगों को जैसे पता है कि मेरा अभी 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 मेरे को हेल्थ इशू हो गए तो मेरे को खड़े होने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब मेरी जो हेल्थ है वो अब इम्प्रूवमेंट की ओर है। तो देखिए, अब हमारे पास समय बहुत ही कम बचा है, तो इसीलिए आज से हम काउंटडाउन सीरीज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको पूरा का पूरा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर करवा सकूं। तो इसलिए हम एक काउंटडाउन सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसमें हम कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे इकोनॉमिक्स पेपर, एक पेपर 2 इकोनॉमिक्स और पेपर 1 से रिलेटेड, और उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये टिल आपके एग्ज़ाम तक आपकी काउंटडाउन सीरीज शुरू होगी, और मेरी ये पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसी दौरान ही आपका सिलेबस मैं कवर करवा सकूं। तो अब ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए आते हैं हम हमारे काउंटडाउन सीरीज़ पर। तो सबसे पहले जो काउंटडाउन सीरीज़ का जो आइडिया है वो मुझे एक यूट्यूबर से आया है। तो उसमें देखिए क्या है कि मैं सबसे पहले तो उन यूट्यूबर का दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से ही मुझे एक नई राह मिली, और जिस दिन भी मैं सक्सेस हो पाऊंगी उसी दिन मैं उनका नाम लूँगी। तो आते हैं, तो हमारा देखिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। तो हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। कार्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, ये है। अब ये देखिए कैसे है, ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ये नहीं है। कंजप्शन एनालिसिस, ये हो सकता है। तो अवर तो देखिए ये क्या है। तो इसके लिए हम आते हैं सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर। तो देखिए कंज्यूमर बिहेवियर है वो क्या होता है, ये मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी से किस तरह से रिलेटेड है। देखिए कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर का जो बिहेव है वो ये डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़, देखिए सरल शब्दों में बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। इसमें गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड हो जाती हैं। तो और कौन सी चीज़ है जो उसके एटीट्यूड से रिलेट करेगी, उसको उसके लाइफ स्टाइल से रिलेट करेगी और उसकी पर्सनैलिटी से रिलेट करेगी। तो अब इकोनॉमिक्स में अगर इसकी हम डेफिनेशन बोलें तो इकोनॉमिक्स में इसकी डेफिनेशन है कि कंज्यूमर बिहेवियर स्टडीज दैट बिहेवियर और इंडिविजुअल अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर रिगार्डिंग हाउ टू allocate their given limited income resource in such a way that it is maximize their level of satisfaction। यानी कि देखिए ऐसा कौन सी वस्तु या सर्विस या कैसी कौन सी गुड्स एंड सर्विस है जो उसकी जेब पर भी भारी ना पड़े और उसको मैक्सिमम लेवल पर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे। तो ये उसके कंज्यूमर का बिहेवियर डिसाइड करेगा। तो अब कोई भी गुड्स हो सर्विस हो, हम उसको यूटिलिटी में मेजरमेंट करते हैं। यूटिलिटी क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है। ये जहां पर किसी भी कमोडिटी की अमाउंट ऑफ ये सेटिस्फेक्शन है जहां पर कंज्यूमर है वो संतुष्ट हो जाता कि हाँ भाई यहाँ पर संतुष्ट है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 6 रोटी खाते हैं तो जो 6 रोटी है वो आपका अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है, वही आपकी यूटिलिटी है, और इसको यूटिल में मेजरमेंट किया जाता है। एक मिनट, हाँ जी, यूटिल्स में इसको मेजरमेंट किया जाता है। तो अब यूटिलिटी की जो अप्रोच है, दृष्टिकोण है, सॉरी माफ कीजिएगा, अप्रोच को हिंदी में दृष्टिकोण कहते हैं। तो अब वो क्या है, वो दो तरह की है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। तो इन दोनों में देखिए क्या फर्क है। इसको नंबर से मेजर किया जा सकता है, जैसे कि 1 रोटी खाई, अगले दिन 2 रोटी खाई, ये फिर 2 होगी। फिर अगले दिन 1.5 रोटी खाई, ये 3 होगी। तो ये तो हो गई हमारी कार्डिनल यूटिलिटी। अब इसका जो इसकी थ्योरी दी थी कार्डिनल यूटिलिटी की, वो मार्शल के द्वारा दी गई थी, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। इसको नंबर में मेजरमेंट किया जा सकता है, जबकि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है उसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, उसका बस एक लेवल सेटिस्फेक्शन होता है। तो अब जो कार्डिनल
अप्रोच है वो किस किस के द्वारा दी गई थी? हिक्स, पेरेटो एंड एलन एक्सेट्रा, इनके द्वारा ये कार्डिनल अप्रोच दी गई थी। अब इनको मेजरमेंट कैसे किया जाता है यूटिलिटी को? टोटल यूटिलिटी, मान लीजिए कोई इंसान 6 रोटी खाता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले किया, तो वो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, हाँ भाई 6 खाएगा। तो अब इसको देखिए फॉर्मूला क्या है, MU1 प्लस M2 मार्जिनल यूटिलिटी, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 3 एंड MN, सॉरी माफ कीजिएगा ये यू नहीं लिखा मैंने, MN, ये इसका मतलब इसका फॉर्मूला है। तो देखिए अब ये आ जाती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, ये nth है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई इंसान 6 रोटी खाता है, अगर वो 7 भी खा लेता है ना, तो हाँ भाई बस ये जो लेवल है उसका सेटिस्फेक्शन वाला है कि हाँ भाई यहीं तक बस, और नहीं खा सकता। और अगर खाता है वो तो भाई पेट खराब होगा, फिर भागेंगे जनाब वॉमिटिंग करते हुए। तो अब इसको कैसे मेजरमेंट किया जाता है कि TUN माइनस TUN माइनस 1, तो उसकी एक यूटिलिटी घट गई, ये डिक्रीज लेवल पे चला गया। तो और इसका फार्मूला है MU nth चेंज इन टोटल यूटिलिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि उसने 7वीं रोटी खा ली, जहां तक उसका लेवल था, उसने मतलब 6 रोटियों का लेवल था, उसने 7वीं खा ली। तो अब यहाँ पर जो MUN है वो मार्जिनल यूटिलिटी दर्शा रहा है किसी भी चीज की, गुड्स एंड सर्विस की। ये टोटल यूटिलिटी फ्रॉम N यूनिट एंड माइनस टोटल यूटिलिटी फ्रॉम N-1 यूनिट, यानी कि जो डिक्रीज लेवल हुआ कि अगर 7वीं रोटी खाने पर उसको पेट में दर्द हुआ या वॉमिटिंग वगैरह हुई, तो वहां पर वो डिक्रीज लेवल में चली जाती है। अब ये चेंज इन क्वांटिटी एंड और ये है चेंज इन टोटल यूटिलिटी। तो अब आप चाहे ये फॉर्मूला लगाए या ये फॉर्मूला लगाए, तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए अब वही सेम प्रोसेस है, मैंने माफ कीजिएगा डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि मैं थोड़े में समझाने की कोशिश कर रही हूं। अगर जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक, अब मेरा मतलब अगर वो डिमिनिशिंग होती है तो वो ये पॉजिटिव रहती कि हाँ भाई अगर कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो वो ठीक है। लेकिन अब अगर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो ये आपके मैक्सिमम पॉइंट पर है। हाँ, अब वही वाली बात, अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव पे चली जाती है तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? वही रोटियों वाला उदाहरण, 6 रोटी का लेवल है और उसने 7वीं खाई तो उसका पेट खराब हुआ और वो उसका जो है खाया पिया, हमारी देसी भाषा में बोले तो बस सारा निकल गया। तो ये है हमारा, तो एक एवरेज यूटिलिटी और होती है, वो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में आती है। तो अब उसका फार्मूला हम उसको AU से डिफाइन करेंगे। इसका देखिए फार्मूला क्या है, टोटल यूटिलिटी ऑफ ए गुड अप टू टोटल यूनिट ऑफ ए गुड, टोटल माफ कीजिएगा यूटिलिटी ऑफ अ गुड एंड अप टू टोटल यूनिट्स ऑफ गुड, ये हमारा एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला है। ये जो हमने एक रोटी हो या 2 रोटी, जब हमने एक रोटी खाई तो उसके ऊपर ये जितनी भी हम रोटियां खाएंगे ना, चाहे 6 खाए 7 खाए, ड्राइव्ड पर यूनिट ऑफ कंजप्शन, ये उससे रिलेट करती है। ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए इसका, देखिए अब इसके जो है वो लॉ क्या है, अब इसका हम DMU से डिफाइन करेंगे।
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको गॉसन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। गॉसन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। और ये कब दिया गया था? 1854 में। तो अब इसमें देखिए क्या ये बताता है कि एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम, मतलब कि हम कोई भी जो क्वांटिटी है किसी भी गुड्स एंड सर्विस की वो कंज्यूम करते रहते हैं। अगर हमने वही रोटी वाला उदाहरण, एक रोटी खाई दूसरी की इच्छा बढ़ गई, दूसरी खाई तीसरी की इच्छा बढ़ गई, तीसरी खाई चौथी की इच्छा बढ़ गई, और पांचवी खाई तो छठी की इच्छा बढ़ गई। तो ये यही चीज बताता है। तो अब इसकी अजम्पशन देखिए क्या क्या है। इसके देखिए सबसे पहले कि वही यूटिल्स कहते हैं, यूटिलिटी को यूटिल से डिफाइन किया जाता है, और जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, मतलब उसकी अपनी कोई चॉइस नहीं है। और अब इसमें क्या है कि जो स्टैंडर्ड और आइडेंटिकल यूनिट है वो कंज्यूमर है वो लेगा ही लेगा। और अब कांस्टेंट है अजम्पशन, मतलब वो एक जगह पर स्थिर है, और कंजप्शन है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। और जो प्राइस है वो भी कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट। आगे अब आप लोग कहोगे कि मैडम प्राइस है वो घटता बढ़ता रहता, तो देखिए वो डिमांड वाला चैप्टर है, वो हम बाद में करेंगे। तो अब प्राइस है वो कांस्टेंट है, और इनकम भी चेंज नहीं होती है। ये देखिए अजम्पशन है, अभी अभी हमें इसके ऊपर कुछ और टिप्पणी नहीं करनी है। प्राइस कांस्टेंट है, इनकम भी चेंज नहीं होती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो भी कांस्टेंट है। तो अब इसके जो रीजन क्या क्या थे, डिमिनिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के जो गुड्स है वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होती है एक दूसरे की, कि अब देखिए वो क्यों नहीं होती। अगर आपको रोटी की इच्छा है ना, अगर आपको रोटी की इच्छा है, और अगर आपके आगे नान रख दिए जाए, परोठे रख दिए जाए, तो आप उसको नहीं खाओगे क्योंकि आपके अंदर रोटी की इच्छा है, क्योंकि रोटी की भूख तो देखिए रोटी से बढ़ेगी, चाहे आप कुछ से बुझेगी, चाहे आप कुछ खा लीजिए। तो देखिए हंसने वाली बात नहीं है, ये एक मतलब सिंपल सा उदाहरण दिया है ताकि आपको थोड़े टाइम में सब समझ में आ जाए मैं क्या समझा रही हूँ। तो अब एक टाइम के लिए दूसरी चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऑलवेज हर टाइम नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, क्योंकि माफ कीजिएगा, क्योंकि इस अजम्पशन में ये मान्यता है कि भाई जो गुड्स है वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, और जो नेक्स्ट वन इज जो सेटिस्फैक्शन है उसकी अपनी एक स्पेसिफिक नीड है, भाई उस लेवल तक तो बंदे को सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर देखिए एक्सप्लेनेशन यहीं तक है, फिर मिलती हूँ आपसे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।